हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के। खुशखबरी ये है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2024 के सीजीएल के लिए, और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी है एसएससी की तरफ से। तो देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को और इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके अलावा और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन एसएससी का, और यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे ज़रा। तो यहाँ पर डेट्स दी गई है कि जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे 24 जून से, और कब तक चलेगा 24 जुलाई तक। पूरे एक महीने जो है फॉर्म भरा जाएगा इसका। और इसके अलावा जो है जो 25 जुलाई है वो फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी, और ये विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए कब 10 अगस्त और 11 अगस्त 2024 को, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम शेड्यूल है तो टियर फर्स्ट जो होगा ये होगा सितंबर और अक्टूबर में, और जबकि टियर सेकंड यानी मेंस का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में। आगे क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, क्या चीज़ें हैं इसमें। ये हैं वैकेंसीज के पोस्ट और किसमें क्या पे लेवल होता है, सैलरी क्या होती है और किस कैटेगरी के ये पोस्ट होते हैं, ये सब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं इनको ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात तो यही है कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं ये हैं 17,727, और 17,727 वैकेंसी अपने आप में बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है एसएससी सीजीएल के लिहाज से। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी क्या खास चीज़ें हैं, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर हमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन देखना होता है। उसके पहले आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, जो एज का कैलकुलेशन होगा, एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 को 18 साल का आपकी उम्र होना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये रही बात रिजर्वेशंस की, और आगे देखते हैं। यहाँ पर जेएसओ के पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। जेएसओ में क्या चीज़ें हैं, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, तो उसको देखना है हमें ध्यान से। ये है यहाँ पर जेएसओ, तो ध्यान रखेंगे। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए कुछ खास चीज़ें हैं, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है स्पेशल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री होगी वो एनी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से कहते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, लेकिन 60% मार्क होना अनिवार्य है। किसमें? 12th में। जो आपका 12th स्टैंडर्ड है उसके मैथमेटिक्स में 60% अनिवार्य है, तभी आप लोग जेएसओ के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का जो है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उस बैचलर डिग्री में यानी 3 साल के ग्रेजुएशन में किसी एक साल में आपके पास स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये थी जो है ख़ास बातें जहाँ पर स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है किस तरह का रहने वाला है। आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो उनको हम बता देंगे। और उसके पहले यहाँ पर भी दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसके भी देख लीजिए कि जो पेबल फ़ीस है 100 रुपये है, जबकि वीमेन कैंडिडेट SC ST के लिए एग्जम्प्टेड है फ़ीस।